कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं, मैं प्रभु आपको कैसे जानूं। कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, हे परम योगी, हे प्रभु, मैं आपको कैसे जानूं, किस प्रकार से आपका चिंतन करूं। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया, किस किस भाव में आपका चिंतन करूं, किस तरह से मैं आपका स्मरण करूं, मैं आपको किस तरह से याद करूं। क्योंकि मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप में न तो राम के रूप में देखा, न कृष्ण के रूप में देखा, न तो लक्ष्मी गणेश के रूप में देखा। मैं कैसे मान लूं, हे प्रभु, आपका स्मरण किस माध्यम से करूं, आपका चिंतन कैसे करूं। मैं आपको किस तरह याद करूं। हे प्रभु, आपका स्वरूप क्या है। तो प्रभु ने बताया कि मेरे तो बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, मेरा ऐश्वर्य असीम है, मेरे शक्ति की कोई सीमा नहीं है, मैं असीम हूँ, मैं परम हूँ, मुझसे अलग हट के कुछ है ही नहीं, पूरी सृष्टि मेरी है। अब मैं तुमसे कुछ विशेष विभूतियों के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम मेरा चिंतन कर सको, मेरा स्मरण कर सको, मुझे जान सको। तो प्रभु कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश, गुडाकेश यानी हे अर्जुन, अहमात्मा सर्वभूताशय स्थितः, मैं सभी भूतों में, सभी जीवों में स्थित हूँ, मैं सभी जीवों में स्थित हूँ। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च, अहमा आदिश्च, मैं आदि हूँ, सभी जीवों का आदि हूँ। मध्यम च, मध्य हूँ। भूतानाम अंत च, मैं अंत हूँ, सभी भूतों के, सभी जीवों के जीवन का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। जीवन का आदि यानी जीव का जन्म। जीव अपने से जन्म नहीं लेता, जीव का जन्म होता है। तो ईश्वर के द्वारा जीव का जन्म होता है और ईश्वर के द्वारा ही उसका पालन पोषण होता है और ईश्वर के द्वारा ही उसकी मृत्यु होती है। यानी जीवन का आदि, मध्य और अंत ईश्वर ही है, प्रभु ही है। प्रभु के द्वारा सारे जीवों का आदि, मध्य और अंत है। कोई भी जीव अपने से न पैदा होता है, न तो अपने से जीवन निर्वाह करता है। जैसे गीता अध्याय 15 में कहा गया है, प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि मैं प्राणपान की क्रिया जो होती है, जो आपकी सांस ऊपर नीचे आ जा रही है, वह क्रिया मैं ही कराता हूँ। पचामन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार से जो भोजन करते हो उसको मैं ही पचाता हूँ। और प्रभु कहते हैं
कि जो आपके अंदर याद करने की क्षमता है और भूलने की क्षमता है, वह मेरे द्वारा ही होती है। तो सारी क्रिया उस प्रभु के द्वारा ही चलती है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति भी भगवान के द्वारा ही होती है। देखिए, हमारी इंद्रियां, कान, आँख, मुंह, कान सुनता नहीं है, वो प्रभु की प्रेरणा से हमें सुनाई देता है। आँख नहीं देखती, उस प्रभु के शक्ति द्वारा आँख दृश्य देखती है। मुंह द्वारा जो स्वर निकलता है वह प्रभु की ही प्रेरणा से निकलता है। तो प्रभु ही जीवों का आदि, मध्य और अंत प्रभु ही हैं। और प्रभु कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। तो कहते हैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मर्तों में मरीचे हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना मैं ही हूँ। और कहते हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षोराशों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में मैं ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ हूँ। समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं इरावत हूँ, तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। और भगवान ने कहा हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ, तथा सर्पों में मैं वासुकी हूँ। और दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ, और नदियों में मैं गंगा नदी हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत ही मैं हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं ओम, अक्षरों में मैं अकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ, और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वालों का उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मछलियों में मैं